हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देख चुके हैं और वहां पर लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करता है यहाँ तक देखें। सबसे पहला हेडिंग आपने यहाँ पर गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखा था। तो जब किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखा था तो वहां पर फार्मूला आपको मिला था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, या इसी फार्मूला को आपने ऐसा लिखा था N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। ये दोनों फार्मूला किसके लिए था? गोलीय पृष्ठों के लिए था। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए था। फिर उसके बाद आपने दो पृष्ठों से अपवर्तन देखा। दो पृष्ठों यानी लेंस आपका दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है ना। तो लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपने फार्मूला देखा था क्या? मान लो कि अगर इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पर आपने फार्मूला देखा उसकी फोकस दूरी 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, या 1/f यही होता है 1/v माइनस 1/u ना। अरे 1/f 1/v माइनस 1/u ही होता है। तो ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो आप गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पे अपना न्यूमेरिकल कर चुके हो। ठीक है, तो हम एक दो न्यूमेरिकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पे आज और देखेंगे, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, और बाकी फिर उसके बाद हम इससे इस फार्मूले पे जाएंगे। इस फार्मूले से जाने से पहले जरूरी नहीं है कि आपको लेंस ही मिले तभी आप ये फार्मूला लगाओ। जरूरी नहीं है आपको लेंस मिले तभी आप ये फार्मूला लगाओ। अगर आपको कभी ऐसा पृष्ठ मिल जाता तो क्या इस पृष्ठ को आप 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 आधे आधे पार्ट में। तो लेंस आपका दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी आपका दो पृष्ठों से भी मिलकर बना हुआ है। तो आप ये फार्मूला इसमें भी लगा सकते हो। लेकिन आपको जब ऐसा केस मिलेगा उस स्थिति में, यानी आप ऐसा केस भी देखिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखो, जैसे मान लो ये कांच का गोला है तो इसके अंदर वस्तु स्थित होता था। अरे गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि वहां पर वस्तु पृष्ठ के अंदर स्थित होता था। तो वहां पर आपको बताया गया था जब वस्तु पृष्ठ के अंदर स्थित हो तो आप दो स्थिति से प्रतिबिंब देख सकते हो, एक इसके पास वाले सतह से और एक इसके दूर वाले सतह से। लेकिन वहां पर आपको बताया कि जहां से आपको देखना हो प्रकाश हमेशा वस्तु से आप चलाओ। अगर इस पृष्ठ से देखना है तो वस्तु से इस पृष्ठ की तरफ प्रकाश चलाओ, अगर इस पृष्ठ से देखना है तो इस वस्तु से इस पृष्ठ की तरफ आप प्रकाश चलाओ। बाकी सभी दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी को आप प्लस लोगे और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को आप क्या लोगे? माइनस लोगे। तो पहले इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम यहाँ पर आज फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वस्तु पृष्ठ के अंदर ना स्थित हो, ऐसी स्थिति मिले यानी गोला ही मिले, लेकिन जैसे कोई कांच का गोला हो, कोई एक वायु का बुलबुला हो, ऐसा ही आपको मिले, लेकिन वस्तु इसके अंदर ना स्थित हो, वस्तु इसके कहाँ स्थित हो? बाहर स्थित हो। तो इस वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब, क्योंकि इस वस्तु का एक प्रतिबिंब ये बनाएगा और जो जहां ये प्रतिबिंब बना रहा होगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। आपने लेंस में देखा है बिल्कुल ऐसा। तो ये पृष्ठ इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा। तो कहां अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। ये आपका इस तरीके से, जैसे मान लो एक आपका बाउल है, बाउल मतलब कटोरा टाइप है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे कांच का एक पूरा गोला है, आप उसे बीच से बिल्कुल क्या किया, आधा काट दियो। तो ये आपका प्लेन वाला सतह हो गया और ये आपका गोली वाला सतह हो गया। मान लो कि जैसे कोई एक आपका ये सतह है, प्लेन सतह है, यहाँ पर कोई एक वस्तु था और आपने इस वस्तु के ऊपर एक बार उस आधे यानी अर्धगोला को इस तरीके से रखा है और एक दूसरी बार उसी पॉइंट पर एक उस अर्धगोला को आपने इस तरीके से रखा है। तो एक बार आप गोलीय सतह की तरफ से देख रहे हो इस वस्तु को, ये बिंदु वस्तु जो O लिखा है यहाँ पर वस्तु है, और एक बार आप समतल सतह से इस वस्तु को देख रहे हो। बात समझ आ रहा है ना? तो वस्तु को कहां देख रहे हो, एक बार इस सतह से और एक बार समतल सतह से। इस वस्तु को आपको उसके नीचे नहीं मान के चलना है, मान लो जहां उसका सरफेस है एकदम बिल्कुल उसी सरफेस पे है। बात समझ, उस सरफेस के अंदर जैसे मान सकते हो। आपने गोली पृष्ठ वाला केस किया था, यहाँ पर वस्तु के अंदर माने थे, नहीं माने थे, सेम वैसे आप समझना कि ये वस्तु उसके एकदम सतह पे है लेकिन उसके अंदर ही, उसके बाहर नहीं है। तो इस तरीके से आपको चित्र में वस्तु दिया है और कहां से देखना है आपको वो दिया है। तो
जब आप यहां से देखोगे और फिर आप जब यहां से देखोगे तो आपको इसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा आपको ये बताना है। तो चित्रानुसार ये मान लो आपका पहला फिगर हुआ और ये आपका दूसरा फिगर हुआ। चित्रानुसार दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आपको सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब आप देखे थे कि अगर वस्तु अंदर हो तो आप जिस पृष्ठ से देखना है उस पृष्ठ के तरफ क्या करोगे, वस्तु से प्रकाश का डायरेक्शन लोगे। बात समझ में आ रहा है। और फार्मूला आपको पता ही है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये R क्या है, जिस पृष्ठ से देखोगे उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो अगर आप पहला केस हम इसमें देख रहे हैं कि जब आप कहां से देख रहे हो, गोलीय पृष्ठ से। तो जब गोलीय पृष्ठ से देखोगे तो प्रकाश वस्तु से ही चलाओगे इस डायरेक्शन में, और वस्तु से प्रकाश चलेगा नेत्र के डायरेक्शन में, तो आपतित प्रकाश का डायरेक्शन ही हुआ। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, मान लो इसका अपवर्तनांक ये कांच है, तो इसका अपवर्तनांक आपको कितना दिया, 3/2। कांच का अपवर्तनांक 3/2 उसमें 5 ही होता है ना, ठीक। तो आपको n दिया, तो ये n1 माने कि n2 माने, n1, क्योंकि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है। तो प्रकाश अगर वस्तु अंदर रखा है तो वस्तु जिस माध्यम में रखा होता है वही आपका n1 होता है, पहला माध्यम होता है, क्योंकि प्रकाश वस्तु से ही चलेगा। तो वस्तु आपका कांच के अंदर रखा है, तो कांच के अंदर वाला ये माध्यम आपका n1 हुआ, और बाहर का जो माध्यम है y है वो आपका दूसरा माध्यम हुआ। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना हुआ, n1 बराबर 3/, और n2 बराबर कितना हुआ, y हो गया। तो n2 आपका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। भी तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, u वस्तु की स्थिति पूछा है, तो u मापते कहां से हो, ध्रुव से। अरे ये दूरियां आपने ध्रुव से ही तो मापते थे, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो यहां पर ध्रुव कहां होगा, जिस पृष्ठ पे देखोगे उस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वही ध्रुव होगा। तो ध्रुव से वस्तु आपका यही है, तो यहां से ये दूरी। तो जब यहां से आप चलोगे तो आपतित प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन में चले हो कि नहीं चले हो, तो माइनस होगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये भी त्रिज्या ही होगा, तो ये भी 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। आपको N2 N1 लिख चुके, R बताओ कितना होगा, R। ये जो आपका गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ की त्रिज्या 20 ही तो है, लेकिन दूरियां आप ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी तो वक्रता त्रिज्या होती है, तो फिर वही अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात। तो अब लगाओ ये फार्मूला, क्योंकि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/, तो N2 का वैल्यू बताओ कितना है, 1/V निकालना है, माइनस N1 का वैल्यू U -20 बराबर N2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 3/2 और बटे R का वैल्यू कितना है, -20। क्लियर है। चलो ये माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो क्या, तो 1/V प्लस 3 और 20 गुना 40 बराबर 1 में 3/2 घटाओगे, 2 1 के 2 -3 -1/2 आएगा। बात समझ आ रहा है ना। और नीचे आपका क्या है, -20, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/V प्लस 3/40 बराबर माइनस माइनस 1/40। 1/V बराबर कितना, 1/40 से प्लस उधर जाके -3/40, तो 1/V बराबर, जब हर बराबर होता है अंश घट जाता है, तो -2/40, तो 1/V बराबर -2 1 के 2 और 20 गुना 40, तो V बराबर कितना आया, ओहो -20 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब क्या, -20, माइनस का मतलब ध्रुव से प्रकाश इस डायरेक्शन में गया तो आपको अपोजिट डायरेक्शन माना है, और 20 मतलब वही, तो जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब है और वही आपका केंद्र भी है। बात समझ आ रहा है। तो पहली स्थिति में वस्तु की स्थिति ये हुई। अब आपको दूसरी स्थिति बताना, तो सेकेंड केस में दूसरी स्थिति में बताओ, फिर से यहां पर, क्योंकि अब आप समतल पृष्ठ से देख रहे हो, तो समतल पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका ध्रुव होगा, तो वस्तु से ध्रुव की तरफ आप प्रकाश को ले जाओगे। यही होता है ना, प्रकाश कहां चलेगा, वस्तु से चलेगा, किसके डायरेक्शन में, ध्रुव के डायरेक्शन में। तो आपको N1 चाहिए। N1 क्या होता है, जिस माध्यम में वस्तु रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। तो वस्तु तो कांच में ही रखा है, तो N1 आपका क्या हो गया,
3/2 और n2 आपका कितना हो गया, ठीक। फिर उसके बाद u कितना, u क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो यहां से यही तो आपका ध्रुव है पुल, वस्तु की दूरी। अरे अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा कि नहीं होगा, तो वस्तु की दूरी -20 हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश इधर डायरेक्शन में, आपको चलना इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद r, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, अरे 20 ही होगा, जी नहीं, अनंत। क्योंकि अब की बार आप किस पृष्ठ से देख रहे हो, ये गोलीय पृष्ठ से देख रहे थे, तब इसका वक्रता त्रिज्या 20 आया ना। आप समतल पृष्ठ देखो, ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन होगा, कांच पूरा अंदर से भरा था, आपने बीच से कट कर दिया, ऊपर का बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस आपको दिखेगा, प्लेन दिखेगा, तो समतल होगा, वो गोली नहीं होगा। और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। तो यानी अब की बार आर गलती मत कर देना, आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपको ये सिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको आर मिला, बस अब आप भी पूछा है तो आप निकाल दो, क्योंकि फार्मूला क्या जानते हो, N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R। तो दिस इंप्लाइज दैट N2 का वैल्यू कितना हुआ, 1/V, तो निकालना है। -N1 का वैल्यू कितना है, 3/2, U का वैल्यू कितना है, -20 बराबर N2 का वैल्यू कितना है, 1 - N1 का वैल्यू 3/2 और R का वैल्यू इनफाइनाइट। तो कितना हुआ ये 1/V, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना, सॉरी 3/40 बराबर, घटाओगे तो -1/2 आएगा, और नीचे इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है, कुछ भी बटे इनफाइनाइट और 0 हो जाएगा। तो 1/V प्लस 3/40 ये बराबर क्या हो गया, 0। तो 1/V बराबर -3/40, तो V बराबर, अरे इधर पलटोगे तो इधर पलटोगे ना, -40/3, यानी -40/3 लगभग 13×3 = 39, 13.33 आएगा ना। ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, -13.33 सेंटीमीटर, यानी कहीं यहाँ पर बीच में लगभग पड़ेगी। ये पूरा 20 है, 13 का मतलब लगभग ये पोजीशन कहीं आपका, बात समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आया आपको ये प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो फिर आप सब इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक आपका कांच का बुलबुला या कोई एक कांच का गोला है, जिसकी वक्रता त्रिज्या मान लो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इसका अपवर्तनांक कितना है, 3/2 या 1.5 के आसपास मान सकते। इस कांच से, कांच के गोले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, इस वस्तु को मैंने क्या बोल दिया, ओ। तो अब इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस पृष्ठ के द्वारा आपको बताना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, याद रखो ये बात, ध्यान से देखो। और आप जो लेंस का डेरिवेशन किए हो ना, अरे लेंस के द्वारा, लेंस के पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र किए हो कि नहीं किए हो, तो वहां पर जो डेरिवेशन है वही स्टेप आपको फॉलो करना है। समझ लो एक प्रकार से वहां पर डेरिवेशन आपने U-V-F लेके करा है, ऐसा R1 R2, यहाँ पर आप वैल्यू लेके चलोगे। करना क्या है, सबसे पहले इस पहले पृष्ठ के, क्योंकि आप इसे 2 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हो, तो ये जो पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ इस वस्तु का कहीं न कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो वो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसे आप क्या बोलते हो, बात समझ में आ रहा है। तो आप पहले ये निकाल लो कि यह इसका प्रतिबिंब बनाएगा कहां, तो V' हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, वह स्थिति इस दूसरे वस्तु के लिए वस्तु की स्थिति का कार्य करेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जो V' आएगा ये दूसरे वस्तु के लिए U का कार्य करेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो बिंदु, जो स्थिति पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम करेगी, सेम वही स्थिति दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति का कार्य करेगी। यानी ये दोनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो, जैसे इस पृष्ठ के लिए V' मान लो आया 20 सेंटीमीटर, या मान लो चलो आगे कितना 40 सेंटीमीटर, और अगर इसका वक्रता त्रिज्या 20 है तो 20 20 40 पूरा यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। या चलो हम एक केस लेते हैं 60 सेंटीमीटर मान लो। तो यानी अब आप दूसरा पृष्ठ भूल जाओ, आप केवल पहला पृष्ठ सोचो। तो पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना वो कितनी दूरी पर बना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो ये जो स्थिति हुई है किसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है। किसके लिए, पहले पृष्ठ के लिए। तो जो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी V', ये दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा पृष्ठ आपका यही है, दूसरे पृष्ठ के लिए यही क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो जब आप दूसरे पृष्ठ का बात करोगे
तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी आप 60 मत लिखना, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी आप दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से मापोगे। तो जब दूसरे पृष्ठ की बात करोगे तो उसके ध्रुव से मापोगे, तो क्योंकि ये पूरा दूरी 40 है, अरे 20 वक्रता त्रिज्या है, तो 20 20 40 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 60 था, ये 40 हुआ, तो ये कितना दूरी बचा। तो उसके लिए वस्तु की दूरी यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम u बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और प्लस हो गया माइनस। आप वस्तु देखो कहाँ है, वस्तु से ही प्रकाश चलाओगे, तो अगर वस्तु जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि नहीं वस्तु, तो आप प्रकाश इधर से ही लेके जाओगे। तो अब एक बार प्रकाश का डायरेक्शन आपका ये हुआ, आप यहाँ पर प्रकाश के डायरेक्शन में ही चले क्या, तो जब प्रकाश के डायरेक्शन में ही चले हो तो ये दूरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये टेक्निक याद रखना है कि पहले जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी पहले पृष्ठ के लिए, वही प्रतिबिंब की स्थिति दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति की कार्य करेगी। वो स्थिति, मैं वो दूरी नहीं बोला कि आप बोलोगे कि इसके लिए 60 सेंटीमीटर आए तो चलो u बराबर 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं, वो स्थिति दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति की कार्य करेगी। तो आपको जब दूरी मापना होगा तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से दूरी को मापोगे। बात समझ आ रहा है ना। और एक बात याद रखना, पहले पृष्ठ के लिए जो n1 होगा और पहले पृष्ठ के लिए कुछ n2 होगा। जब आप दूसरे पृष्ठ के लिए जाओगे तो जो पहले पृष्ठ के लिए n1 था वो दूसरे पृष्ठ के लिए n2 हो जाएगा, और जो दूसरे पृष्ठ पहले पृष्ठ के लिए n2 था वो दूसरे पृष्ठ के लिए n1 हो जाएगा। यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वो आप क्या कर देना, बदल देना। क्यों? क्योंकि जब आप पहले पृष्ठ को देखोगे तो प्रकाश वायु से कांच में जा रही होगी, और जब आप दूसरे पृष्ठ का बात करोगे प्रकाश कांच से, तो अपवर्तनांक अलग अलग होगा ना। तो बस आप ये केवल दो बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से लग जाएगा। कौन सी दो बात को याद रखना है आपको, जो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी वही स्थिति दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति होगी, पहला बात। और दूसरा बात, पहले पृष्ठ के लिए आपने n1 n2 लिखा, दूसरे पृष्ठ के लिए जो पहले n1 था वो n2 का काम करेगा और जो n2 था वो n1 का काम करेगा। तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आपका यही क्वेश्चन है, क्या, एक कांच का गोला जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इस कांच के गोले के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा है, एक वस्तु रखा है। तो इस वस्तु का इस कांच के गोले द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब मैं क्यों बोला हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक प्रतिबिंब इस पृष्ठ द्वारा बनेगा, एक प्रतिबिंब इस पृष्ठ द्वारा बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब फाइनली इसी पृष्ठ द्वारा बनेगा। तो यदि, या आप बताओ, ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में बाकी हम लैंग्वेज नहीं लिखे, क्योंकि हम बोल सकते थे कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक कांच के गोले के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, कांच के गोले द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इतना पूरा लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन आएगा पूरा कंप्लीट लिख के आएगा। हम सीधा क्यों इतना लिख देते हैं, इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की केंद्र से स्थिति ज्ञात कीजिए। केंद्र यानी गोले के केंद्र ना, चलो गोले के केंद्र से स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको न यहां से बताना न यहां से बताना, आपको गोले के केंद्र से बताना कि कितने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। गोले के केंद्र से स्थिति बताइए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले पृष्ठ के लिए, किस पृष्ठ के लिए आप लिखोगे, पहले पृष्ठ के लिए। पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। पृष्ठ से, गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये फार्मूला होता है ना। आप इसे दो अलग अलग पृष्ठ में करके सोचना। तो बताओ, तो पहले पृष्ठ के लिए n2 क्या होगा, क्योंकि प्रकाश वस्तु जहां रखा है, वस्तु जिस माध्यम में रखा है वो आपका पहला माध्यम, क्योंकि प्रकाश अब यही वस्तु से आप लेके चलोगे, तो प्रकाश यहां से उधर गया, यानी ये आपका पहला माध्यम हुआ। तो n1 बराबर पहला माध्यम वायु, इसका अपवर्तनांक n2 बराबर दूसरा माध्यम 3/2, n1 n2 हुआ। अब पहले पृष्ठ के लिए आप भी नहीं निकालोगे, पहले पृष्ठ के लिए आप क्या निकालोगे, v डैश निकालोगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले पृष्ठ द्वारा अंतिम प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप v डैश लिखे थे, डेरिवेशन अगर आपको ख्याल हो तो v डैश आपको निकालना है। u कितना दिया है, अरे जब पहले पृष्ठ के लिए बात करोगे, पहले पृष्ठ के लिए ध्रुव ये हुआ ना, तो आप इस वस्तु की दूरी ऐसे निकालोगे आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो -10 सेंटीमीटर। r बताओ कितना होगा, अरे r क्या होगा, यही आपका केंद्र है, ध्रुव से केंद्र के बीच की जो दूरी होगी ये आपका वक्रता केंद्र होगा। इसके लिए आपको इस डायरेक्शन चलना होगा,
आपतित प्रकाश की दिशा में ही तो चले हो, तो क्या होगा प्लस, कितना त्रिज्या दिया 20, तो ये प्लस 20 सेंटी, लगा दो फार्मूला, N2 अपान V नहीं V डैश माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R लिख दो या R1 लिख दो, चलो R ही लिख दो। तो N2 का वैल्यू देख के बताओ, 3/V डैश निकालना है माइनस N1 अपान U का वैल्यू -10 बराबर N2 का वैल्यू 3/2 माइनस N1 का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू कितना है 20, तो 3/2V डैश माइनस माइनस प्लस N1 अपान 10 बराबर 3/2 में से 1 घटाओगे, अरे 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 और 1.5 में से 1 घटाओगे आधा बचेगा, और आधा को लिख दो क्या 1 और नीचे भी आपका 20 तो बचा है, ठीक। तो बताओ 3/2V डैश प्लस N1, अच्छा N1 का वैल्यू तो आपको पता है ना, N1 का वैल्यू कितना है 1, आप इसे रख दो, N1 का वैल्यू कितना 1, तो अच्छे बताओ कितना हुआ 1/40 हुआ, अरे 20 दूना 40 हुआ, और ये प्लस 1/10 माइनस 1/10 उधर जाके हो जाए, तो बताओ 3/2V डैश बराबर आप लसा ले सकते हो 40, फिर 40 का भाग दो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे क्या -10 चौके 40 और 4 1 के 4, तो 3/2V डैश बराबर -3/40, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2 आप इधर पलट दो तो इधर ही पलट दोगे, तो 2V डैश ये बराबर हुआ -40 के, तो V डैश बराबर कितना आया -20, यानी -20 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आपको जाना है, और कहां से जाना है ध्रुव से, अरे पहले पृष्ठ के लिए लगाओ ना, तो चलो हम देखो ये आपका यही था, पहला पृष्ठ आपका यही है ध्रुव P1, यहां से -20 दूरी पर, यानी -20 कहीं न कहीं ये दूरी पर प्रतिबिंब बना, ये आपका V डैश है, यानी यहां आपका I डैश होगा, ये बिंदु आपका I डैश होगा, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस आया है, माइनस का मतलब आपतित प्रकाश का डायरेक्शन है, आपको उसके विपरीत दिशा में चलना है, तो उसके विपरीत दिशा यानी ध्रुव से इधर आपको चलना, और कितनी दूरी चलना है 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब बात करो किस, ये तो पहले पृष्ठ के लिए हो गया, अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करो, किस पृष्ठ के लिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो अब आप पहला पृष्ठ भूल जाओ, तो जब दूसरे पृष्ठ का ध्रुव यहां पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और आपको पता है कि ये आपका पूरा कंप्लीट सर्कल गोला था, वक्रता त्रिज्या 20 था, तो 20 + 20 ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 40, ठीक। अब N1 दूसरे पृष्ठ के लिए N1 का वैल्यू कितना होगा 3/2, आपको पलट देना, जो N1 था वो N2, ये N2 था N1, तो N1 बराबर 3/2 और N2 बराबर V डैश, अब यहाँ पर V डैश थोड़ा चलेगा, यहाँ पर U चलेगा ना, अरे वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कितनी आई, क्योंकि आपतित प्रकाश का डायरेक्शन यही है, आपको अब यहां से दूरी को मापना होगा, तो U बराबर क्या होगा, बताओ 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 बताओ, वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी बताओ, इस स्थिति में वस्तु की स्थिति, क्योंकि वस्तु की स्थिति मापनी कहां से, आपको ध्रुव से, वस्तु की स्थिति ध्रुव से मापोगे, तो ध्रुव यहाँ पर है, आपतित प्रकाश का डायरेक्शन ये है, और आपको आपतित प्रकाश से कहां चलना है विपरीत दिशा में, तो ये आपको आपतित प्रकाश का डायरेक्शन है, तो आपको यहां से चलना है, तो टोटल ये 40 है प्लस 20 है, टोटल कितना हो जाएगा 60, कितना +60 की -60, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको U मिला, और वक्रता त्रिज्या बताओ कितना है, वक्रता से +20 की -20, दूसरे पृष्ठ के लिए -20, क्योंकि आपतित प्रकाश का डायरेक्शन ये है, ध्रुव से केंद्र, केंद्र यही होगा ना कहीं, तो ध्रुव से केंद्र आपतित प्रकाश के विपरीत चलना पड़ा, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -20 सेंटीमीटर। तो अब लगाओ आप फार्मूला क्या, N2 अपान V, अब P फाइनल आपको भी लिखना है, -N1 अपान U बराबर N2 - N1 अपान, यही करते हो ना, तो N2 का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू कितना, V तो निकालना है -N1 3/, और U का वैल्यू कितना है, N2 का वैल्यू 1 -N1 का वैल्यू 3/, और R का वैल्यू कितना है -20, तो 1/V क्या माइनस माइनस प्लस हुआ, और 3 दिशा में 60, तो और 2 20 40 हो जाएगा, यानी 1/40 बराबर, ये -1/2 आएगा, तो -1/2, और नीचे आपका -20 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 दूना 40, 1/V + 1/40 बराबर
1/40, 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/40, 1/v बराबर कितना 0, तो v बराबर कितना होगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। बात समझ रहे हो क्या? यह जो 10 सेंटीमीटर है, आपसे अगर कोई पूछे इस लेंस का फोकस दूरी बताओ, क्या आप इस लेंस की फोकस दूरी बता सकते हो क्या? अरे यही तो फोकस दूरी होगा। जब वस्तु फोकस दूरी पर रखा होगा तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यानी फोकस दूरी कितनी रही होगी 10, तभी तो प्रतिबिंब अंतिम कहां बना, अनंत। तो फिलहाल आपसे ये पूछा था केंद्र से बताओ, तो अरे भैया अगर यहां से अनंत है तो केंद्र से भी कितना होगा, अनंत पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इसे कॉपी करना था, आप इसे कॉपी कर लो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? मान लो एक आपका कांच का गोला है ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या नहीं, आप इसे त्रिज्या बोलो, इसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने एक अनंत पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु कहां रखा है, अनंत। तो यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के गोले, तो कांच के गोले बोला या से इसका अपवर्तनांक कितना होगा 3/2। कांच के गोले के सम्मुख कहां पर वस्तु रखा है, अनंत पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। और प्रतिबिंब कहां से बताओगे, क्योंकि अब तो यहां पर दो पृष्ठ है, एक ये पहला पृष्ठ है, एक ये दूसरा पृष्ठ है। चलो उसका प्रतिबिंब गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर बनेगा ना, हम कहां से बनाएंगे, इस जो कांच का गोला है इसके केंद्र से। तो उसका प्रतिबिंब कांच के गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी अगर वस्तु अनंत पर रखा है तो जो प्रकाश से लेगा वो आप कहां से लेके मानो, अनंत से प्रकाश चलाओगे, क्योंकि प्रकाश सदैव कहां से चलता है, वस्तु से चलेगा। तो अगर वस्तु अनंत पर रखा है तो अनंत से चलने वाले प्रकाश को आप समांतर मानते हो कि नहीं मानते, बात समझ में आ रहा है? तो आपको कल बताया गया था, सॉरी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, कि ये दो पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है। तो अगर दो पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है तो पहले आप एक पृष्ठ से देखो, पहला पृष्ठ उसका प्रतिबिंब कहां बना रहा होगा। तो जो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो सबसे पहले आप बताओ, और n1 n2 आपको पता है क्या होता है, n1 क्या होता है, जिस माध्यम में वस्तु रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। तो वस्तु तो अनंत यानी बाहर वायु में ही रखा है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, n2 कितना होता है, ये 3/2 होगा। फिर हम पहले पृष्ठ, या चलो आप पहले लिख दो, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए n1 इतना हुआ, n2 इतना हुआ। पहले पृष्ठ का ध्रुव आप कहीं यहीं पर मानोगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1 कितना हो जाएगा, आपको इस गोले की यदि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इस पृष्ठ की भी तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन प्लस 20 सेंटीमीटर की माइनस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आप ध्रुव से केंद्र की तरफ चलोगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में आप चले हो तो मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। बात समझ में आ रहा है? फिर u कितना दिया है आपको, इनफाइनाइट। आप यहां से क्या निकालोगे, v डैश। पहले पृष्ठ के लिए आप क्या निकालते हो, v डैश। तो आपको फार्मूला क्या पता, चूंकि 1/v या n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। पृष्ठ से गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए यही सूत्र है ना। अभी हम एक पृष्ठ को देख रहे थे, आपका गोली पृष्ठ हुआ तो एक पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये फार्मूला है। तो लगाओ, n2 का वैल्यू कितना है 3/2, v की जगह आपको क्या रखना है v डैश, माइनस n1 का वैल्यू कितना है 1, u का वैल्यू कितना है इनफाइनाइट, n2 कितना है 3/2 माइनस n1 कितना है 1, और r का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 3/2 v डैश समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो ये 0 हुआ, 0 घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, और अभी आपका हर में कितना है 20, तो ये कितना हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
बोलो। तो 1/v डैश बराबर कितना हुआ, या आप ऐसे समझ सकते हो ये 3/v डैश ये बराबर हुआ 1/20 के। इस साइड तो केवल 1/20 ही बचा ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, तो v डैश बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है 60 सेंटीमीटर प्लस आया है। प्लस का मतलब, और ये किस पृष्ठ के लिए आप बात की हो, पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्लस प्लस यानी आपतित प्रकाश के दिशा में ही आपको चलना कितनी दूरी पर 60। अब बताओ वक्रता त्रिज्या कितना है 20, तो यहां से यहां तक 20 होगा, यहां से यहां तक 40 हुआ, और अभी 60 यानी 20 और आपको आगे चलना होगा, तो 20 सेंटीमीटर ये दूरी होगी। तो यहां पर क्या बना v डैश, यानी ये आपका क्या हो गया i डैश। बात समझ में आ रहा है ना। ध्रुव से प्रतिबिंब की बीच की दूरी को आप v बोलते हो, और जो वह बिंदु होता है उसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की स्थिति को O से प्रदर्शित करते हो, प्रतिबिंब की स्थिति को I से प्रदर्शित करते हो। तो यहाँ पर दूरी को v डैश बोले हो तो प्रतिबिंब को भी I डैश बोलोगे। चलो तो अब बताओ, ये तो पहले पृष्ठ के लिए आप निकाला, अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करो। किस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है, आपको बताया गया था कल, जो पहले पृष्ठ के लिए n1 होगा अब वह दूसरे पृष्ठ के लिए n2 होगा, और जो पहले पृष्ठ के लिए n2 होगा वह दूसरे पृष्ठ के लिए n1 होगा। यानी n1 बराबर 3/2 और n2 बराबर 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करो, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव यहां पड़ेगा। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या बताओ कितना होगा, यहां से इधर चलना होगा, क्योंकि ध्रुव से केंद्र की तरफ चलोगे ना, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चले हो, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को आप क्या लेते हो, माइनस, ऋणात्मक। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आप यहाँ पर r1 भी बोल सकते हो, अच्छा r1 बोले भी हो, और r2 बराबर कितना बोल सकते हो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। u कितना होगा, क्योंकि आपको ये पता है जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति 60 सेंटीमीटर आती है, यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर लिख दें, बिल्कुल नहीं। आपको यह बिंदु की स्थिति बताना है इस ध्रुव से, या तो 60 सेंटीमीटर इसके ध्रुव से था ना, तो यहां से बताना, यहां से तो ये 20 ही होगा। बात समझ में आ रहा है, और प्लस या माइनस, आपतित प्रकाश की दिशा में तो चलोगे यहां से यहां तक, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो u बराबर कितना हुआ +20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइनल इमेज यानी v पता करना है, तो क्या होगा फार्मूला, चूंकि n2/v -n1/u बराबर n2 - n1/r, यही होता है ना। तो n2 का वैल्यू देख के बताओ कितना है 1, v आपको निकालना है, n1 का वैल्यू कितना है 3/2, u निकाल, अच्छा u का वैल्यू कितना 20 बराबर n2 का वैल्यू 1 -3/2, और r का वैल्यू कितना है यहाँ पर -20। क्लियर है, तो 1/v -3/40 हो जाएगा, बराबर 1 में से 3/2 घटाओ के -1/2 बचेगा, और नीचे आपका क्या है -20 है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/v -3/40 बराबर +1/40। तो ये 40 से 40 कैंसिल हुआ, बिल्कुल नहीं, ये पूरा का थोड़ा 40 का गुणा ये अलग है ना, आप इसे ले जाके पक्षांतर करो, तो 1/v = 1/40 माइनस हो जाएगा प्लस 3/40, तो 1/v = जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप न्यूमरेटर को जोड़ देते हो, तो यानी 40 वैसे रखोगे और 3 और 1 क्या हो जाएगा, तो 1/v बराबर कितना हो 4 × 1 = 4 और 4 × 10 = 40। तो यहाँ से v बराबर आपको कितना मिला 10 सेंटीमीटर। प्लस आया माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या हुआ, यहां से यस, यहां से आपतित प्रकाश के दिशा में कहीं यहां पर। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या यही 10 सेंटीमीटर इसके लिए फोकस का काम करेगा अपनी, वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां रखे हो, तो अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर, और फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। तो अनंत पे वस्तु रखे हो तो उसका फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना ना, तो यही 10 सेंटीमीटर क्या हो गया फोकस दूरी। लेकिन आपको ये दूरी कहां से बताना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कांच के गोले के केंद्र से, ये दूरी आपको इस गोले के केंद्र से बताना है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर आया है ये आपका फाइनल आई लिख सकते हो ना इसे, ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इतना 10 सेंटीमीटर है, हमें यहां से दूरी बताना तो इतना 20 होगा, अरे वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20 + 10 कितना आ जाएगा 30, यानी गोले के केंद्र से वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, गोले के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 20 +
10 बराबर 30 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है ना? तो आपका ये फाइनल आंसर इसका होगा। तो अगले समझ में आया है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पतले लेंस द्वारा, अभी तक हमने किस पे न्यूमेरिकल किया है, जो आपने गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। अब हम पतले लेंस से अपवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको ये पता है कि पतले लेंस से अपवर्तन के लिए जो आपका फार्मूला होता है, दो फार्मूला आप जानते हो क्या? एक 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f को आप लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u, तो ये भी हो जाएगा -1 1/r1 माइनस 1/r2। बात समझ आ रहा है ना? जहां n क्या है? n क्या है? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? इस लेंस का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? बाहर जो माध्यम रखा है उसके सापेक्ष। बाहर कुछ नहीं तो मतलब वायु है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। अगर आप इसे किसी द्रव में डुबाओगे तो द्रव के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक लोगे। तो n अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक? जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक। बात समझ आ रहा है? चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक लेंस की वायु फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो ये लेंस है इसकी वायु फोकस दूरी कितनी है? तो वायु फोकस दूरी को FA लिख सकते हो ना, एयर में फोकस दूरी। इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, अब इस लेंस को मैंने क्या किया, एक द्रव में डुबा दिया है, और इस द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 1.3। तो इसमें डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यानी आपको लिक्विड का अपवर्तनांक दिया है NL का मतलब उस द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.3। तो आपसे क्या पूछा है? उस द्रव में फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी पूछा है उस लिक्विड में। तो FL पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? तो आप इसमें दो केस बनाओ। सबसे पहले एक बार फार्मूला आप हवा में लगाओ जब शुरू में रखा गया है, और एक बार आप ये फार्मूला किस में लगाओ? इस द्रव में डुबाने पर लगाओ। तो वायु में लेंस के लिए, यानी जब आप लेंस को कहां रखे थे? वायु में रखे थे। फार्मूला क्या है आपका? 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 क्या है? लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आपको दिया क्या है? हवा में जब आपको लिखना होगा तो f कितना है? 20 बराबर n कितना रहा होगा? n। अरे जब हवा में आप लेंस को रखे हो तो प्रकाश कहां से गया होगा? वायु से कांच में प्रवेश किया होगा। हवा के लिए चलो हम ऐसे लिख देते रहे। अब समझ में आ रहा है? ANG। वायु के लिए FA, और प्रकाश एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा होगा। और ANG होता क्या है? अरे ANG वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। आपको सवाल में दिया है 1.5, तो कितना हुआ? 1.5 माइनस 1। और R1 R2 नहीं दिया है, आप इसे क्या रखो? वैसे रखो। तो कितना हुआ? 1/20 बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 आएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। इसे आप समीकरण क्या मान लो? 1। ये तो हवा की बात है। और अब आप किसका बात करना है आपको? द्रव में डुबाने पर ना। तो द्रव में डुबाने पर लेंस, या द्रव में लेंस के लिए जब आपने इसे द्रव में डुबाया उस समय आप लेंस के लिए बताओ क्या क्या आपको दिया है? उसकी फोकस जो NL आपको दिया है, या फार्मूला आप डायरेक्ट लिखो 1/f। f क्या लिखे? L, क्योंकि अब लिक्विड में फोकस दूरी का बात करोगे। 1/f इक्वल टू n, और n की जगह मैं क्या लिखूं? n होता क्या है? प्रकाश कहां से कहां चला ना। तो प्रकाश अब की कहां से चला? लिक्विड से ग्लास में चला। अरे जब आपने लेंस को एक द्रव में डुबा दिया तो प्रकाश इस द्रव से कांच में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? यानी LNG आप लिखोगे। लिक्विड से ग्लास में प्रकाश प्रवेश, -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL, आपसे ये FL तो पूछा है ना, इसे आप वैसे ना लिख बराबर LNG को क्या आप NG/NL लिख सकते हो? -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL इक्वल टू, वैल्यू बताओ NG का वैल्यू कितना दिया आपको? 1.5 बटे 1.3 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL ये किसके बराबर हुआ? बटे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो 1.5 माइनस 1.3 बटे 1.3, और 1/R1 माइनस 1/, कर सकते हो ऐसा ना। तो ये कितना आया? 1/FL बराबर 1.5 में 1.3 घटाओ कितना आ जाएगा? 0.2।
और नीचे आपका कितना है 1.3 और 1/R1 माइनस 1/R2। इसे आप एक स्टेप सिंपलीफाई कर लो। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक हट जाएगा तो बचेगा कितना 2/13 और यहाँ पर बचा कितना है 1/R1 माइनस 1/R2। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अगर आप दोनों समीकरण का भाग दे दो तो ये दोनों हट जाएगा, जो दिया भी नहीं है तो आपका क्या बनेगा। आप कैसे करोगे, समीकरण 1 में कितने का भाग दे दोगे, समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो बताओ इधर कितना है 1/20 और इधर कितना है 1/FL, ये बराबर हुआ। इधर कितना है 0.5 गुणे 1/R1 माइनस 1/R2 और इधर कितना है 2/13, ये दशमलव नहीं है 2/13 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो नीचे 2 ऊपर भी आप बटे करके 2 बना सकते हो, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा यानी FL/20 ये बराबर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो यानी 0.5 गुणे 13 बटे 5 और आपको पता है ऊपर से दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, ठीक है। और 20 से 20 क्या हुआ कैंसिल, FL बराबर 13×5 65 क्या सेंटी, क्या हुआ फोकस बढ़ा कि घटा, फोकस बढ़ गया। और आप जब लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता पड़े तो वहां पर आप पढ़े हो कि अगर लेंस को सबसे पहली स्थिति, अगर लेंस को आप ऐसे द्रव में डुबाते हो जिसकी अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो ऐसे द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो आपने जिस भी द्रव में डुबाया है उस द्रव की अपवर्तनांक 1.3 है और लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस से कम वाले अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाए हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हुई 0 पड़ती। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे पहले कॉपी करो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कॉपी कर चुके हैं तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं, कोई एक उभयोत्तल लेंस आपको पता है कैसा होता है, ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो उत्तल लेंस जैसा उभरा हो। तो एक उभयोत्तल लेंस है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, इसकी भी वक्रता त्रिज्या यानी R1 बराबर 20 है और इसकी भी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के कांच का अपवर्तक, जो लेंस है इसके कांच का अपवर्तक यानी NG बराबर कितना दिया है 1.5। तो लेंस की आपसे फोकस दूरी पूछा है तो आपको क्या क्या दिया है क्या R1 बताओ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं -20। अरे इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उधर पड़ेगी, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए आप इधर चलोगे, लेकिन जो दूसरी पृष्ठ होगी इसकी वक्रता त्रिज्या मापने के लिए आप जब लेंस का बात आता है तो लेंस के लिए सभी दूरियां आप कहां से मापते हो, प्रकाशिक केंद्र से मापते हो। तो प्रकाशिक केंद्र से इधर चलोगे तो प्लस होगा और ये जो दूसरा पृष्ठ होगा इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी ना, तो इधर होगी तो इसलिए आप क्या लोगे -c लोगे। तो R1 का वैल्यू ये हुआ, R2 का वैल्यू ये हुआ और आपको NG दिया है क्योंकि प्रकाश सिंपल सा बात है, यहाँ पर प्रकाश कहाँ चलेगा Y से ग्लास में चलेगा। तो NG का मतलब NG भी आप लिख सकते हो, हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 आप जानते हो, आपको दिया है। तो लेंस की फोकस दूरी F पूछा है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको ये पता है 1/F = n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/F = n का वैल्यू कितना दिया है 1.5 -1 इंटू 1/R1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1/R2, R2 का वैल्यू कितना है -20। तो 1/F = 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 आ जाएगा और 1/20 माइनस प्लस 1/20। तो जब हर बराबर होता है तो क्या अंश जोड़ देते हो, तो यानी 1/F ये बराबर हुआ ये 0.5 है ना, 0.5 गुणे हर बराबर है तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2/20 यानी 1/F बराबर 0.5 गुणे 1/10, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ तो 1/F बराबर 5 दिशा में 100 तो 1/20 तो F बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर प्लस आया क्या, बिल्कुल उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती भी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इससे पहले काफी